किसी भी चीज के बारे में अगर अच्छी या बुरी बात दोनों ही की जाए तो दोनों ही बराबर काम करती है, उसका रिजल्ट भी 100% आता है। अगर अच्छी बात की जाए तो भी उसका रिजल्ट आता है और बुरी बात की जाए तो भी उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि ये जो वर्ड ऑफ माउथ की ताकत होती है ना, ये बहुत दूर तक काम करती है और अमिट छाप छोड़कर जाती है। और यही काम कुछ कर रही है बॉलीवुड। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी जिसकी कहानी तो एकदम कचरा थी। मतलब दर्शक गए सिनेमा घरों में और आधे घंटे में बोर होकर बाहर चले आए, लेकिन उसके बारे में क्रिटिक्स से लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स, आम जनता तक इतना उसका गुणगान किया जाता है कि लोग चाहते हैं कि यार कुछ तो बात है, और चाहते हुए अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वो सिनेमा घर में पहुंच जाते हैं। जब पहुंच जाते हैं तो धोखे का शिकार हो जाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये बात खुद करण जौहर ने एक्सेप्ट कर ली है। और जब इन्हीं बातों को हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया तुम्हें तो नफरत है। नफरत नहीं है भाई, जो चीज रियलिटी है हम उसी पर बात करते हैं। तो कहानी यहाँ पर करण जौहर की है। करण जौहर ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ये सारी बातें कही है कि किस तरह से वो एक खराब फिल्म को, एवरेज फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं, बहुत बड़ा दिमाग लगाते हैं। इनका ये कहना है कि हम उन क्रिटिक्स की तलाश करते हैं जो हमारी फिल्मों को 5 की 4 की रेटिंग दे देते हैं, और उनकी रेटिंग को हम अपने बैनर पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में डाल देते हैं कि इस क्रिटिक्स ने इतनी रेटिंग दी है। जबकि वो जो क्रिटिक्स का नाम उस पोस्टर बैनर में डाला जाता है उसको खुद को नहीं पता होता है कि उसका नाम वहां पर कैसे पहुंच गया, और वो रातों रात खुद बड़ा क्रिटिक्स अपने आप को मानने लगता है कि भैया ये कैसे चमत्कार हो गया। लेकिन करण जौहर ऐसे ही काम करते हैं, और कुछ जगहों पर तो वो पैसे देते हैं अपने लोगों को कि जाओ भीड़ में अच्छी प्रमोशन करो, और यूट्यूबर्स को बोल देते हैं कि इन इन लोगों का इंटरव्यू लेना है, इनसे पूछना है, ये लोग अच्छी बातें करेंगे। और वही किया जाता है ताकि फिल्म को अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाता है। अब वहां पर जितने लोग बैठे थे वो करण जौहर की बातों को सुनकर एकदम शॉक हो जाते हैं कि भाई ये तो हमारे पोल खोल रहा है, ये तो हमारी सारी रणनीति को खुलेआम बता रहा है। लेकिन ये सारी रणनीति आम जनता भी समझ चुकी है, जानती है कि बॉलीवुड की फिल्मों का कैसे प्रमोशन किया जाता है। वरना पिछले साल देखिए ऐसी सी फिल्में आई जिसका प्रमोशन इतने जम कर किया गया जबकि फिल्म की कहानी एकदम कचरा थी। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी जो खुद एक कचरा फिल्म थी करण जौहर की, लेकिन उसे क्रिटिक्स ने 4 की रेटिंग, 4.5 की, 3.5 की रेटिंग दी और उसके बारे में अच्छी बातें कही, जबकि वो फिल्म निहायती तौर पर बहुत ही बकवास फिल्म थी। तो करण जौहर खुद ही मान रहे हैं कि हम फेक और फर्जी रिव्यू करवाते हैं, क्रिटिक्स को पैसे देते हैं, और कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं लेकिन उनका नाम अपने पोस्टर बैनर में डाल देते हैं, तो उस फिल्म को देखने लोग पहुंच जाते हैं। और यही काम बॉलीवुड सालों से करता हुआ चला आया था। बस ये 2.5-3 सालों के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद ये सारी जो इनकी तिकड़मबाजी है लोगों को समझ में आ चुकी है। अब वही फिल्में हिट होती हैं जो लोग चाहते हैं कि ये फिल्में हिट हो, देखने जाते हैं, क्योंकि अब जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। वो जानती है कि उन्हें कहां पर बेवकूफ बना जा रहा है और कहां पर उनको खुद पता है कि क्या करना है।